औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन क्या होती है और इसके साथ साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आज इसी टॉपिक्स को हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटा तो पहले हम पढ़ते हैं कि इट कैन बी अचीव ओनली इन क्लोज सिस्टम। बेटा जैसे कि ये एक सिस्टम दिखाया गया है, ये एक सिस्टम आपको मैं दिखा रहा हूँ बना के, एक सिलेंडर नुमा शेप। तो यहाँ पे ना कोई चीज इन हो सकती है ना आउट हो सकती है। बेटा तो ये जो इक्विलिब्रियम होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको हम सिर्फ अचीव कर सकते हैं बेटा क्लोज सिस्टम में। इस सिस्टम को क्लोज सिस्टम का नाम दिया जाता है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस ऑन सेम रेट। बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्शन रुकता नहीं है, होता क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर चलता रहता है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है, पेपर में पूछा जाता है ये कि क्या आया कंसंट्रेशन चेंज होती है इक्विलिब्रियम, तो आपका जो आंसर है वो नो में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम पर हम कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। बेटा अगर उसमें कोई तब्दीली रोनुमा हो जाए तो हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों साइड से इक्विलिब्रियम को दोबारा रीगेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग प्रेशर। बेटा अब डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है? बेटा प्रेशर से, टेम्परेचर से और कंसंट्रेशन चेंज करने से। कंसंट्रेशन रहती सेम है, लेकिन अगर हम उनमें रिएक्टेंट की तादाद को बढ़ा दें, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दें, तो फिर कंसंट्रेशन तब्दील होती है। लेकिन फिर क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम जब डायनामिक स्टेट में आएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, तो फिर वो दोबारा कंसंट्रेशन उनकी चेंज नहीं होगी। प्रेशर बेटा हम प्रेशर चेंज करके उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को, हालत को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर पे भी इसका सेम इफेक्ट होता है। बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात पढ़ने के लिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इसको सिर्फ वन सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। बेटा सामने शेप बनी बड़ी है, इस तरह का होता है, ना कोई इन हो सकती है चीज, ना आउट हो सकती है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर रहता है। बेटा ये याद रखना, रेट बराबर रहता है उनका, स्पीड, रेट स्पीड को कहते हैं, स्पीड बराबर चलती रहती है। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। बेटा ये मैंने बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्या आया कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन तब्दील होती है, यानी रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्ट ना। ये आपने कहना कि कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। इक्विलिब्रियम की हालत को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में से किसी से भी हासिल किया जा सकता है। बेटा अगर इक्विलिब्रियम हासिल करना है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की किसी तरीके से भी हासिल, यानी फॉरवर्ड रिवर्स साइड, किसी साइड से भी इसको हासिल किया जा सकता है। बेटा इक्विलिब्रियम की हालत में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, इन तीनों की हालतों को तब्दील करके बेटा हम इसमें खलल डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपना मेन पोजीशन पर आ जाएगा और इक्विलिब्रियम को रीगेन कर लेगा। तो मेरे ख्याल में बेटा मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको, तो आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले चंद सालों से बार बार ये पूछा जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की मैक्रोस्कोपिक और रिवर्स डायरेक्शन की मैक्रोस्कोपिक के साथ साथ ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं पेपर में। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो बेटा इसको ध्यान से करना है। इसमें आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट डिस्कस की गई, 5 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर में। तो मेरे ख्याल में मैंने बड़े ही सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर को क्लियर कर सकेंगे। आपके सुनने का शुक्रिया।